हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको एचडीएफसी बैंक से जो है वो 20 लाख का होम लोन चाहिए 20 सालों के लिए। तो उसका मंथली ईएमआई क्या बनेगा, तो इस बारे में उनको कैलकुलेट करके बताना है कि कितना मंथली ईएमआई बनेगा। और हम आपको और भी डिटेल में बताएंगे कि इस होम लोन का क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, क्या एलिजिबिलिटीज़ वहाँ पे लगती हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। तो ये सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और आपको मंथली ईएमआई भी जो है कैलकुलेट करके बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम आपको जो है होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस बना के लेके आते रहते हैं। तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा, आपको यहाँ से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते ईएमआई कैलकुलेटर पर। यह है बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर, एक वेबसाइट है। यहाँ पे आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन किसी का भी जो है अपना मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं गया होम लोन के सेक्शन पे और यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल दिया। तो अमाउंट मैंने डाल लिया 20 लाख। उन्होंने पूछा था कि 20 लाख का होम लोन चाहिए। अब इंटरेस्ट रेट देखने के लिए हम चलते हैं इनके ऑफिशियल साइट पे। तो ये है एचडीएफसी की ऑफिशियल साइट। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखिए, इनके स्लैब दिए हुए हैं। तो स्पेशल होम लोन रेट्स के हिसाब से यहाँ पे अगर आप अमाउंट लेते हो कोई बात, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का जो स्लैब है वो चलेगा 0.55% से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी और 8.05% तक आपको बीच में इसके मिलेगा। फिर और भी स्कीमें दी हुई, जैसे स्टैंडर्ड होम लोन रेट्स हैं। तो इसमें अगर आप वुमेन अगर हो और अगर आप 30 लाख का होम लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 7.65 से स्टार्टिंग होगी और 8.15% तक जाएगा। और अदर्स के लिए अगर 30 लाख का लेते हो तो 7.70 टू 8.20% के अराउंड है। तो इससे ये मतलब पता चलता है कि वुमेन्स को जो है वो 0.05% का जो कंसेशन मिलता है और अदर्स के लिए है जो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो कहा जाता है कि अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो वुमेन्स अगर के थ्रू आप अगर लोन लोगे तो आपको जो है इंटरेस्ट रेट में काफ़ी बचत हो जाएगी। फॉर वुमेन्स के लिए अगर 30 लाख से 75 लाख का ले रहा हो तो 7.90 टू 8.40% है। अदर्स के लिए 7.95 टू 8.45। और अगर 75 लाख के भी ऊपर का ले रहा हो तो 8% से 8.5% के अराउंड यहाँ पे शुरुआत होती है। तो इसमें चलता ये है कि आपका जो है सिविल स्कोर जो है वो 750 के अबव होना चाहिए, तभी जो बैंक होगी वो आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है वो आपको लोन प्रोवाइड करेगी। तो मैंने मान लिया आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको जो है 7.55% के अराउंड पे है जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा। तो उसके लिए हम चलते हैं ईएमआई। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं 7.55%। यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट का जो है वो डाल दिया। अब टेन्योर हमको लेना 20 साल के लिए, तो हमने 20 साल डाल लिया। अब नीचे चलते हैं, देखिए आपका मंथली ईएमआई क्या बनेगा, पूरा कैलकुलेट करके आपको डिटेल में यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मंथली ईएमआई जो आपका बनेगा वो बनेगा 16,173 रुपए। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 18,81,536 रुपए। लगभग आपको जितना आपने अमाउंट लिया लगभग उतना ही आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ रहा है। टोटल पेमेंट आपको अगर करनी होगी बैंक को जो पूरे वापस करनी होगी वो करनी होगी 38,81,536 रुपए। फिर आप चार्ट में देख सकते हो, पाई चार्ट में जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट है उसको परसेंटेज में अगर आप करोगे तो 51.5% होगा। वहीं टोटल इंटरेस्ट जो आपका हो रहा है 18,81,000 उसको अगर परसेंटेज में करोगे तो यहाँ पे 48.5% के अराउंड हो जाएगा। फिर आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपनी ईएमआई सेलेक्ट कर सकते हो कि किस महीने से आपकी ईएमआई चालू हुई। तो मैंने मान लिया कि जुलाई महीने से जो है आपकी फर्स्ट ईएमआई जो है वो चालू होगी। तो यहाँ पे जुलाई महीने से ज्वाइन किया तो यहाँ पे देखिए आपके जितने भी ईयर के लिए आपने ले रखा है यहाँ पे आपको डिटेल में उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग शो हो जाएगा कि 2022 में जैसे जुलाई महीने से दिसंबर महीने तक आपको प्रिंसिपल आपका जो कटेगा वो कटेगा 21,808 रुपए। टोटल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 75,158 रुपए। टोटल पेमेंट जो 2022 में आपको करनी होगी वो करनी होगी 97,038 रुपए। ऐसे आप 2023 का चेक कर सकते हो, ऐसे आप आने वाले जितने भी साल के लिए आपने ले रखा है यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हो। काफी डिटेल में यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर और नीचे आइएगा तो यहाँ से आपको ईयरली और मंथली वाइज भी आप अपना अलग अलग चेक कर सकते हो कि आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग क्या बन रहा है। तो मेरे ईएमआई तो बन रही थी 16,173। अब इसमें मेरा कितना जो है प्रिंसिपल जा रहा है कितना इंटरेस्ट जा रहा है वो भी आप यहाँ से डिटेल में देख सकते हो। देखिए जुलाई महीने में आपका जो प्रिंसिपल बनेगा वो बनेगा 3,589 और इंटरेस्ट बनेगा 12,583 रुपए। तो टोटल पेमेंट जो आपको ईएमआई बनेगी आपकी जुलाई महीने की वो बनेगी 16,173 रुपए। तो ऐसे आप अपने हर ईयर के किसी भी मंथ का जो है यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हो। तो इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाके इसको चेकआउट जरूर करिएगा।
अब हम आपको एक और साइट के बारे में बताते हैं जहां पे आप जो है लोन के ऑफर वगैरह चेक कर सकते हो। तो ये साइट है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस साइट पे आपको कि सारे बैंकों के जितने भी बैंक हैं आपके, उनके होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाते हैं। ऊपर से अगर डिस्काउंट ऑफर वगैरह कंपनी ने अगर बैंकों ने लॉन्च किए होंगे तो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो जैसे मैं किसी भी गया, जैसे मैं HDFC होम लोन पे गया, ये देखिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक मिल जाएंगे। यहाँ से आप इंटरेस्ट रेट, EMI कैलकुलेटर करना, होम लोन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, और अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई भी करना है होम लोन की, आप सब यहाँ से एक ही वेबसाइट के थ्रू यहाँ से सब कुछ कर सकते हो। और कोई ऑफर वगैरह चल रहे होंगे तो भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो इस साइट का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाके चेकआउट जरूर करिएगा। अब हम यहाँ से आपकी जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी, अगर HDFC से आप होम लोन लेते हो तो 0.50% लगेगा आपका जो है लोन अमाउंट का, जो कि मैक्सिमम जो है मैक्सिमम 3,000 रुपए तक होगा। फिर यहाँ पे और भी कुछ फीस वगैरह हैं जो आपको यहाँ पे देनी पड़ती हैं। जैसे देखिए चेक डिसऑनर चार्जेस 300 रुपए लगेंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के 500 रुपए देने पड़ेंगे, फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के 500, PDC स्वैप के आपको 500, ऐसे और भी कुछ चार्जेस होंगे जो यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे। अब हम देख लेते हैं HDFC अगर आप होम लोन ले जा रहे हो तो एलिजिबिलिटीज क्या चाहिए होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे एज जो है आपकी मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 साल होनी चाहिए, तो आप यहाँ से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट टाइप मतलब कौन कौन से लोग जो हैं वो यहाँ से लोन ले सकते हैं, तो सैलरीड इंडिविजुअल ले सकते हैं जो किसी कंपनी वगैरह में काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स जैसे कि कोई डॉक्टर, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह होते हैं, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो ये लोग भी ले सकते हैं। और नॉन प्रोफेशनल्स है जो अपना कोई बिजनेस वगैरह करते हैं, जिनकी कोई शॉप वगैरह, तो सब जो है यहाँ पे होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम सैलरी फॉर सैलरीड इंडिविजुअल की जो होनी चाहिए वो मिनिमम 10,000 रुपए तो यहाँ पे होनी चाहिए, और मिनिमम सैलरी फॉर नॉन सैलरीड के लिए तो 2 लाख रुपए पर ईयर की जो है यहाँ पे होनी चाहिए यहाँ पे फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका जो है कितनी मंथली इनकम होगी, तो आप कितना जो है लोन अमाउंट अपना ले सकते हो। तो अगर आपकी मंथली इनकम जो है 25,000 रुपए है तो आप 15,18,372 रुपए जो है लोन अमाउंट ले सकते हो। फिर अगर आपकी 30,000 सैलरी है तो आप 20,49,802 ले सकते हो। 35,000 अगर आपकी सैलरी है तो आप 23,91,436 रुपए लेने के लिए, होम लोन लेने के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ अगर 45,000 है तो 30 लाख लेने के लिए एलिजिबल हो। अगर 50,000 सैलरी आपकी तो 34 लाख ले सकते हो। 55,000 सैलरी है तो 41 लाख ले सकते हो। तो इसका मतलब यह है कि जितनी सैलरी आपकी ज़्यादा होगी, आप जो है उतने ही ज़्यादा एलिजिबल होंगे, आप उतने ही ज़्यादा अमाउंट यहाँ से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ एज देख लेते हैं कि एज अगर आप 21 से 35 साल के बीच में लेते हो तो मैक्सिमम आप 30 साल के लिए जो है यहाँ पे ले सकते हो, और अगर आप 36 साल के लिए लेते हो तो आप 29 साल के लिए जो है मैक्सिमम ले सकते हो। तो ये कुछ एज के फैक्टर दिए हुए हैं जो यहाँ से आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे आप प्रॉपर्टी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, अगर आप 30 लाख का लोन लेते हो तो जो है आपको 90% जो आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट होगी उससे आपको उतना लोन मिल जाएगा 90% के अराउंड। अगर आप 30 लाख से 75 लाख के अराउंड अगर लेते हो तो आपको 80% जो है आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का वहाँ पे लोन टू वैल्यू मिल जाएगा। अगर आप 75 लाख के ऊपर का लोन लेते हो तो आपको 75% यहाँ पे प्रॉपर्टी कॉस्ट का जो है वो लोन जो है बैंक अप्रूव कर देगी। फिर यहाँ पे आप देख लेते हैं क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी किसी टाइप का भी अगर आप होम लोन लेने जा रहे हो या पर्सनल लोन लेने जा रहे हो तो उसके लिए सबसे मेन होता है क्रेडिट स्कोर। उसी के हिसाब से जो है आपको कम इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर होम लोन दिया जाता है। तो अगर आपका 750 या इससे अबव है तो वो गुड की कैटेगरी में आता है, तो आपका लोन भी है जो जल्दी अप्रूव हो जाएगा। ऊपर से जो है आपको इंटरेस्ट रेट भी जो है कम देना पड़ेगा। एवरेज की कैटेगरी में आता है अगर आप 600 से 750 के बीच में तो वो एवरेज की कैटेगरी में आएगा। पुअर की कैटेगरी में अगर 600 के नीचे है तो आपको पुअर की कैटेगरी में आएगा, तो आपको जो है इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा देना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं फॉर सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेंट्स के लिए। तो यहाँ पे देना पड़ेगा, आप डूली एप्लीकेट जो फॉर्म होगा आपको वो भर के देना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस जो होगी आपको चेक के थ्रू देनी पड़ेगी HDFC बैंक के नाम पे। फिर यहाँ पे ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए, जैसे आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। फिर प्रूफ ऑफ इनकम ये आपको देनी पड़ेगी। फॉर सैलरीड के लिए देखिए प्रूफ ऑफ इनकम में आपको क्या देना पड़ेगा, तो सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी लास्ट 3 मंथ की, इनकम टैक्स रिटर्न एंड फॉर्म 16 देना पड़ेगा, और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो है लास्ट 6 मंथ की देनी पड़ेगी। जिस भी अकाउंट में आपकी जो है सैलरी क्रेडिट होती होगी तो उसको आपकी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे दिखानी पड़ेगी लास्ट 6 मंथ की। वहीं फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या देना पड़ेगा, तो इनकम टैक्स रिटर्न विद इनकम कंप्यूटेशन फॉर 3 ईयर्स ये आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। करंट अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ये दिखाना पड़ेगा। लास्ट 6 मंथ का आप सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा।
फिर यहाँ पे बैलेंस शीट वगैरह आपको दिखानी पड़ेगी। अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हो तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 ईयर का, ये आपको यहाँ पे इतनी चीजें दिखानी पड़ेंगी। अब प्रॉपर्टी रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे? अगर आप कोई नया घर खरीदने जा रहे हो तो आपको जो अलॉटमेंट लेटर इशू होता है या बायर एग्रीमेंट, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। फिर पेमेंट रिसिप्ट, जो आपको जो भी आप किसी बिल्डर से मान लीजिए अपना घर खरीद रहे हो तो उसको जो भी आपने पेमेंट करी होगी तो पेमेंट की जो है रिसिप्ट यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। फॉर रीसेल होम के लिए टाइटल डीड आपको दिखाना पड़ेगा, एग्रीमेंट टू सेल कॉपी दिखाना पड़ेगा और इनिशियल पेमेंट रिसिप्ट आपको दिखानी पड़ेगी जो भी आपने पेमेंट करी होगी। फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो अपने घरों में तो उसके लिए भी आप होम लोन ले सकते हो। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो चाहिए होंगे, टाइटल डीड ऑफ प्लॉट चाहिए होगी, जो घर किसके नाम पे है तो उसका यहाँ पे पूरा डिटेल देनी पड़ेगी। कॉपी ऑफ द प्लान अप्रूव्ड बाय लोकल अथॉरिटीज दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ द ऑन द प्रॉपर्टी अब दिखाना पड़ेगा। द टोटल एस्टिमेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो भी एस्टिमेट बनेगा कंस्ट्रक्शन में कि आपका जो है कितना खर्चा वगैरह होगा, आप अगर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं अपने घर पे तो वो आपको यहाँ पे एस्टिमेट उसका जो है दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको यहाँ पे दिखाने पड़ते हैं। HDFC अगर आप होम लोन जा रहे हो तो ये आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं। तो आई होप आपको वीडियो हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन दोनों साइटों पर बेस्ट EMI कैलकुलेटर और यहाँ पे देसी लोन, इन साइटों पर विजिट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।